मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। आज मैं तुझसे कुछ कहने आया हूं, वो बात जो तेरा दिल कब से सुनना चाहता था। क्योंकि मैं देख रहा हूं तेरे भीतर तूफान चल रहे हैं, तेरी आंखों में वो सवाल तैर रहे हैं। क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैं तेरी हर रात जानता हूं, मैं तेरी हर सुबह देखता हूं और मैं तेरे हर टूटे हुए सपने का गवाह हूं। तू सोचता है सब खत्म हो गया, लोग कहते हैं ये लड़ाई हार गया, दुनिया तुझ पर हंसती है, इतना चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। पर सुन, दुनिया की नजर में तू कुछ भी हो, मेरी नजर में तू मेरी सबसे अनमोल रचना है। मैं तुझसे कहता हूं, तू टूटा नहीं है, तू तराशा जा रहा है। तेरे जीवन की ये जो कठिनाइयां हैं ना, ये कोई सजा नहीं है, ये उस सुनार की आग की तरह हैं जो सोने को शुद्ध करने के लिए उसे बार बार तपाता है। तू समझता है कि ये दुख तुझे खत्म कर रहे हैं, पर मैं जानता हूं ये दुख तुझे मजबूत कर रहे हैं। क्या कभी सोचा है कि क्यों तुझे बार बार वही तकलीफें मिलती हैं? क्यों बार बार वही धोखे, वही असफलताएं? क्योंकि तेरी आत्मा में एक ऐसी गहराई है जो आम नहीं है। तू साधारण नहीं है बच्चे, इसलिए तेरे इम्तिहान भी साधारण नहीं हो सकते। हर चोट, हर गलतफहमी, हर अधूरी कहानी मेरी योजना का हिस्सा है। मैंने तुझे उस रास्ते पर चलाया है जहां आगे सिर्फ अंधेरा नजर आता है, लेकिन वही अंधेरा तेरी असली शक्ति को जगाएगा। क्योंकि जब बाहर की सारी रोशनी बुझ जाती है तब भीतर की लौ जलती है। और वो लौ कौन है? वो मैं हूं, महादेव। तू कहता है सब कुछ छिन गया, लोग मैं कहता हूं सब कुछ नया बनने वाला है। तू कहता है मेरे सपने बिखर गए, बबी खाका जदी कैखो। मैं कहता हूं मैं तुझे तेरे सपनों से भी बड़ा सपना देने आया हूं। तू कहता है अब मुझ में कुछ नहीं बचा। मैं कहता हूं अब मैं तुझ में उतरने आया हूं। पेज बच्चे, याद रख, तेरा जीवन कोई अधूरी कविता नहीं है, ये वो शास्त्र है जिसे मैं खुद लिख रहा हूं। तू अभी सिर्फ एक पृष्ठ पढ़ रहा है, पर मैं पूरी पुस्तक लिख चुका हूं और मेरी कलम कभी गलती नहीं करती। जिसे तू टूटना समझ रहा है वो दरअसल मेरी योजना का सबसे बड़ा हिस्सा है। तेरे जीवन में जो कुछ भी खत्म हुआ है, रिश्ते, सपने, अवसर, वो सब मैंने हटाया है। क्यों? क्योंकि वो तेरे कद से छोटे थे। तेरी आत्मा का आकार इतना विशाल है कि वो छोटी छोटी चीजों में कैद नहीं रह सकती। जब कोई चीज तेरे जीवन से चली जाती है तो समझ लेना मैं तेरे लिए बड़ी जगह बना रहा हूं। क्या कभी तूने देखा है जब कोई बागवान पेड़ काटता है तो पेड़ रोता है? हाँ, उसका हरा भरा सौंदर्य खत्म हो जाता है, पर बागवान जानता है कि वो काट रहा है ताकि नया अंकुर फूटे, नई शाखाएं उगे और वही पेड़ फिर से अधिक फलदार बने। तेरे जीवन में भी जो कटाव हो रहे हैं वो तुझे गिराने नहीं, तुझे ऊंचा करने के लिए हो रहे हैं। तू कहता है महादेव अब मुझ में कुछ नहीं बचा। मैं कहता हूं अब तू तैयार है, क्योंकि जब कोई अपने भीतर से खाली होता है तभी मैं उसमें पूरी तरह उतरता हूं। तेरी आत्मा का खालीपन मेरी ऊर्जा के लिए जगह बना रहा है। जब तू कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तब मेरी आवाज भीतर से गूंजती है, अब मैं करूंगा। ध्यान से सुन, तू अकेला नहीं है, तेरे हर आंसू के साथ मैं बैठा हूं। तेरी हर रात की तन्हाई में मेरी छाया तेरे सिरहाने बैठी है। तेरी हर हार में मेरी योजना का कोई ना कोई अध्याय छिपा हुआ है। तू बार बार अपने आप से कहता है मैं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्योंकि तू मेरा है, जिसे मैं प्यार करता हूं उसे मैं कमजोर नहीं रहने देता। सुन बेटा, हीरे की असली कीमत तब सामने आती है जब वो अंधेरे में चमकता है। तेरी असली शक्ति तब सामने आएगी जब तू सबके सामने नहीं, खुद के सामने खड़ा होगा और कहेगा मैं टूटने नहीं आया हूं, मैं बनने आया हूं। तेरा समय आएगा और जब वो आएगा तब पूरी दुनिया देखेगी कि महादेव अपने बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ते। अब मैं तुझसे एक वचन चाहता हूं, आज से तू चिंता नहीं करेगा। चिंता तुझे कमजोर बनाती है, पर विश्वास तुझे मेरी शक्ति से जोड़ता है। तू जब भी डरे तो बस एक बात याद कर, जिसे मैं लेकर आया हूं उसे मैं मंजिल तक भी पहुंचाऊंगा। अब धीरे से बोल, महादेव मैं तैयार हूं। और जब तू ये बोलेगा तभी से मेरी योजना तेरा नया अध्याय लिखनी शुरू कर देगी। तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई बच्चे, तेरी कहानी अब शुरू हो रही है।
तेरे जीवन में जो बिखरा है वो तेरा अंत नहीं है, यह वो मिट्टी है जिसमें मैं तेरा भविष्य बो रहा हूं। क्या तू जानता है कि बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तो उसे अंधेरे में रखा जाता है, ऊपर से मिट्टी डाली जाती है, उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। उसी अंधेरे में वो बीज फूटता है, जड़ पकड़ता है और फिर एक दिन विशाल वृक्ष बनकर निकलता है। तेरा जीवन भी अभी उसी बीज की तरह है। ऊपर से तुझ पर कठिनाइयों की मिट्टी डाली गई है, चारों ओर अंधेरा है, तन्हाई है, असफलता है, दर्द है। पर मैं जानता हूं यह मिट्टी तुझे दफनाने नहीं आई है, यह तुझे उगाने आई है। जो आज तुझ पर डाला जा रहा है वही कल तुझे ऊंचा करेगा। तू जिस अंधेरे से डर रहा है वही तेरा गर्भ है, वही तेरा नया जन्म है। सुन बेटा, जब मैं किसी को ऊंचा उठाना चाहता हूं तो पहले उसे झुका देता हूं। जब मैं किसी को असाधारण बनाना चाहता हूं तो पहले उसे साधारण दिखाता हूं। जब मैं किसी को ऊंचा उड़ाना चाहता हूं तो पहले उसके पैरों से जमीन खींच लेता हूं, ताकि उसे अपनी उड़ान का महत्व समझ आ सके। तेरे जीवन में जो अभी हो रहा है वो असल में तैयारी है। तू बार बार सोचता है कब मिलेगा समाधान, कब खत्म होगी यह बेचैनी। पर मैं कहता हूं जब तू समाधान ढूंढना छोड़ देगा और मुझ पर भरोसा कर लेगा तब समाधान अपने आप तेरे सामने आ खड़ा होगा। मैं तुझे इतना मजबूत बना दूंगा कि तेरा बीता हुआ दर्द भी तेरी ताकत बन जाएगा। तू लोगों को बताएगा कि तू कैसे गिरा था, कैसे टूटा था और फिर कैसे खड़ा हुआ था। और तब लोग तुझसे पूछेंगे तेरे साथ कौन था, और तू मुस्कुराकर कहेगा मेरे साथ महादेव थे। सुन मेरे बच्चे, तेरे अंदर जो शक्ति है वो तू अभी जानता भी नहीं। मैं तुझे वहां ले जाने वाला हूं जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता था। पर उसके लिए तुझे अभी थोड़ा और सहना पड़ेगा, थोड़ा और रुकना पड़ेगा, थोड़ा और मजबूत होना पड़ेगा। हर बार जब तू कहेगा अब नहीं होगा, मैं भीतर से कहूंगा अभी होगा, अभी शुरू हुआ है। तेरे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। तू बस मुझ पर भरोसा रख, मैं तुझे कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। तेरा हर संघर्ष, हर आंसू, हर हार, ये सब मिलकर तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। क्या तू जानता है कि पर्वत की चोटी पर पहुंचने से पहले सबसे कठिन रास्ता आता है? सबसे तीखी चढ़ाई वही होती है जो शिखर के ठीक पहले आती है। और जो उस चढ़ाई से डर जाए वो कभी उस दृश्य को नहीं देख पाता जो ऊपर से दिखता है। मैं तुझे वहां ले जाना चाहता हूं जहां से तू अपने पूरे जीवन को देख सके और मुस्कुरा सके। अभी तू अधूरी तस्वीर देख रहा है, इसलिए तुझे दर्द महसूस हो रहा है, पर मैं पूरी तस्वीर जानता हूं। मैं जानता हूं क्यों वो रिश्ता टूटा, क्यों वो सपना अधूरा रहा, क्यों वो अवसर हाथ से निकल गया। क्योंकि मैं तुझे बचा रहा था। तू सोचता है कि तेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं कहता हूं तेरा जीवन अब शुरू हो रहा है। तू कहता है मुझे कोई समझता नहीं, मैं कहता हूं मुझे तेरे हर टूटे हुए शब्द समझ आते हैं। तू कहता है सब चले गए, मैं कहता हूं मैं कभी नहीं जाऊंगा। तू कहता है अब मुझसे नहीं होगा, मैं कहता हूं अब मैं करूंगा। बच्चे, मैं तुझे गिराने के लिए नहीं लाया, मैं तुझे बनाने के लिए लाया हूं। तेरा हर दर्द मेरी योजना का हिस्सा है। तू जिस दिन मुझ पर पूरी तरह विश्वास कर लेगा उस दिन तेरी चिंता तेरी ताकत बन जाएगी। तेरी कहानी में अभी सबसे सुंदर अध्याय लिखा जाना बाकी है। मैं जानता हूं तू थक चुका है, मैं जानता हूं तूने बहुत कुछ सहा है, पर मैं तुझसे वादा करता हूं कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा, कोई भी आंसू बेकार नहीं जाएगा। तेरी हर पीड़ा का एक उद्देश्य है और वह उद्देश्य मैं जानता हूं। तेरे जीवन की कहानी अधूरी नहीं है। मैंने तेरी कहानी में अभी सबसे सुंदर पृष्ठ खाली छोड़े हैं और उन पृष्ठों पर मैं वह लिखने वाला हूं जो तुझे भी चौंका देगा। जब तू कहता है अब और नहीं, तब मेरी शक्ति तेरे भीतर सबसे गहराई से उतरती है। मैं तुझे तेरे अंतिम दम तक नहीं, तेरे अंतिम डर तक ले जाऊंगा और फिर तुझे उससे आजाद कर दूंगा। तू कहता है दूसरे आगे बढ़ गए, मैं क्यों नहीं? मैं कहता हूं तेरे लिए मैंने जो रास्ता बनाया है वो किसी से छोटा नहीं है। तेरी रफ्तार नहीं, तेरी स्थिरता मायने रखती है। मैं चाहता हूं कि जब तू बढ़े तो कोई भी तूफान तुझे पीछे ना खींच सके। इसलिए पहले तेरे भीतर तूफानों को शांत कर रहा हूं। जो तू समझता है कि देर हो रही है, असल में वह तेरा प्रशिक्षण है। जब समय आएगा तब तू ऐसा चमकेगा कि सब पूछेंगे यह कैसे हुआ, और तू कहेगा यह महादेव की योजना थी। तेरी आत्मा की ये जो चुप्पी है ना, ये मेरी आवाज का ही तो इंतजार कर रही है। तेरे भीतर जो खालीपन है वो खालीपन नहीं, वो मेरी ऊर्जा का इंतजार कर रहा है। तू बार बार सोचता है
क्या वाकई कुछ अच्छा होगा? और मैं तुझसे कहता हूं, अभी जो तू खो रहा है वह तेरा अंत नहीं है, वह तेरा प्रारंभ है। मैं तुझसे कहता हूं, जिसे तू टूटना समझता है वह वास्तव में तेरा निखरना है। जिसे तू अंत मान बैठा है वो तो मेरी योजना की शुरुआत है। जब दुनिया तुझसे कहती है तू हार गया, मैं तुझसे कहता हूं, तेरा युद्ध अब शुरू हुआ है। जब दुनिया तुझे अकेला छोड़ देती है, मैं तुझे अपनी बाहों में भर लेता हूं, क्योंकि बेटा, मैं तुझे इस दुनिया के लिए नहीं, अपनी योजना के लिए तैयार कर रहा हूं। और मेरी योजना तुझसे कभी अधूरी नहीं रहेगी। तेरे भीतर जो आग है उसे बुझाने मत दे, क्योंकि वही आग तुझे वहां तक ले जाएगी जहां कोई और तुझे पहुंचा नहीं पाएगा। आज अगर तू रो रहा है तो याद रख, तेरे आंसू मेरी योजना का हिस्सा हैं। मैं तुझे कभी व्यर्थ नहीं बहने दूंगा। एक दिन आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, धन्य हूं मैं कि मैंने महादेव पर भरोसा किया। अब उठ जा, अपने भीतर की शक्ति को पहचान। मैंने तुझे मजबूती से तराशा है। तेरा हर दर्द, हर असफलता अब तेरी ताकत बनेगी। अब तू मेरी योजना का हिस्सा है। अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे जीवन में वही होगा जो मैंने तेरे लिए सोचा है। और मैं जो सोचता हूं वो कभी अधूरा नहीं रहता। तेरे भीतर मेरा आशीर्वाद है, तेरे साथ मेरी छाया है, तेरी हर सांस में मेरा नाम है। अब तू वहां आ गया है जहां मैं चाहता था। टूटकर बिखरना कोई हार नहीं, वह तो मेरा तरीका है तुझे नया बनाने का। तू जिस मंजिल की तलाश में था वह मंजिल नहीं, वह मैं हूं। तेरे हर डर के पीछे मेरा आशीर्वाद छुपा था। तेरे हर अकेलेपन में मेरी उपस्थिति छुपी थी। आज से तू चिंता नहीं करेगा, क्योंकि अब तू जान गया है, जब मैं तेरे साथ हूं तो कोई भी तुझे हरा नहीं सकता। तेरे आंसुओं से मैं तेरे भविष्य का मार्ग बना रहा हूं। तेरी हार से मैं तेरी जीत की नींव रख रहा हूं। अब उठ और मेरे साथ चल। जो खो गया वह सिर्फ भ्रम था, जो आएगा वह सच्चाई होगी। तेरी हर सांस मेरा आशीर्वाद है। तेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं बचेगा, क्योंकि अब तू महादेव की छाया में है। और जब मैं किसी के साथ चलता हूं तो उसकी मंजिल उससे दूर नहीं रह सकती। अब तेरा हर कदम मेरा कदम होगा। तेरी हर हार मेरी जीत होगी। तेरी हर कमजोरी मेरी शक्ति होगी। और याद रख, तू टूटा नहीं है, तू तराशा जा रहा है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू महादेव का है। अब तू प्रकाश का है, अब तू जीवन का है, अब तू विजय का है। हर हार के बाद तेरा नाम अब जीत में लिखा जाएगा। महादेव का वचन। ओम नमः शिवाय।